ये लेके आ गया हूँ कुछ बेहतरीन से प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कथन है कि मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। कारक एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें सी विकल्प सही होगा, ए सही है, लेकिन आर जो उसका कारक बताया गया है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम कि बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है या फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? एक रूपता, चक्रीय बढ़ोतरी, एक दिशाई विकास या विकास की सतहीनता। तो आप इस प्रश्न से ही समझ पाएंगे कि इसका आंसर बी होगा, चक्रीय बढ़ोतरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर के प्रभाव को दर्शाता है। मीडिया, सहपाठियों, पास पड़ोस या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें आंसर ए होगा, मीडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। प्रगतिशील शिक्षण की बात हो रही है तो इसमें जो विकल्प सी होगा कि इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है, ये इसका विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? तो आप सभी ने अगर जीन पियाजे को पढ़ रखा होगा तो इसमें जो बी ऑप्शन है कि संवेदीगामक अवस्था पहली अवस्था होती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? ए, रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उसे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी खाई? बी, यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है? सी, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम है? डी, 78 + 89 कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यदि ए तुलनात्मक रूप से। इसके बारे में बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे इसे हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो अगर वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और आपका संस्कृत उपकरण, ये तीनों कारक होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर पार्ड होगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से जो देखने में बहुत सरल लगेंगे यदि आपने उनके सिद्धांत को पढ़ रखा है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है जहां बच्चा दूसरे को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखता है। सही कार्यों की कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार हैं जिन्हें सर्वसम्मति से समाज स्वीकार्यता है। यह बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखता है और उनकी सहायता करना चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रतिपादित किया है? तो यदि आपने हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत पढ़ रखा होगा तो आप इस प्रश्न का अंतर दे पाएंगे। इसमें जो ऑप्शन डी है कि बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएँ होती हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने भी यही बताया है। तो ये थे CDP के कुछ बेहतरीन प्रश्न जो परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं।